आपके जीवन की ट्रेन भक्ति के स्टेशन तरफ जा रही थी, जरा सा चूक गए तो भोग की स्टेशन की ओर चल देगी। भोग का परिणाम दुख होता है, भक्ति का परिणाम सुख होता है। जैसे लोग पूछते हैं भक्ति से क्या मिला, कहते हैं तुमको क्या मिला, समझा उन्हें सकते नहीं। क्यों नहीं समझा सकते? जो मिला है वो बता दो। वो बोलते हम समझा नहीं सकते, इसलिए नहीं समझा सकते कि वो समझना नहीं चाहता है। अगर उससे कहो ये मिला तो बोला कैसे मिला, फिर पूछो ऐसे मिला तो बोला हमको क्यों नहीं मिला। किसी को समझाना बहुत कठिन है। समझाने वाला तर्क कुतर्क वितर्क करता है। इसलिए आज तक कोई पति अपनी पत्नी को समझा नहीं पाया। ना समझी में ही परिवार की गाड़ी चल रही है। और हर स्त्री लगभग अपने पति को रात में क्लास लेती है, बिल्कुल हाई क्लास, पूरा समझाती है, पढ़ाती है, ऐसा कोर्स देती है कि कल मेरा पति सफल हो जाएगा। कल फिर वो चंदूलाल फेल होकर आते हैं, चाहे जितना समझाओ वैसा का वैसा मामला है। कितने लोगों ने तो अपने बेटों को समझाना बंद कर दिया कि अब नहीं समझेंगे। और कबीर साहब कहते हैं समझाना एक साधना है और समझना खुद समझना एक बहुत बड़ी तपस्या है। यदि सहनशीलता की तपस्या होगी तो आप समझ सकते हो, अन्यथा समझ नहीं पाओगे। 50 साल हो गए पति पत्नी को साथ साथ रहते रहते एक दूसरे को आज तक समझ नहीं पाए कि हम क्या हैं और ये क्या है। ना समझी में ही परिवार बस गया, ना समझी में बेटा बेटी पैदा हो गए, ना समझी में सास ससुर बन गए, ना समझी में दादा दादी बन गए, ना समझी में मर भी गए और ना समझी लेकर पैदा फिर से हो गए। सारा काम ना समझी में चल रहा है। ये बहुत मुश्किल का खेल है। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। जिंदगी कैसे जीना चाहिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस जिंदगी से बच्चे भी दुखी हैं, जवान भी दुखी हैं, बूढ़े भी दुखी हैं, नारियां भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं। इस जिंदगी से अफसर भी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, सब दुखी ही दुखी है। अपनी जिंदगी से लोग दुखी। इसका मतलब है जिंदगी जीने का ढंग सही नहीं है, इसीलिए तो दुखी हो आप। यदि जिंदगी जीने का अंदाज ठीक होता तो जिंदगी में कांटे क्यों पैदा होते, फूल पैदा होते। कहीं ना कहीं भूल हो रही, चूक हो रही। और बेचारा कहता है 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। अभी रोहासी के युवा मंडल कार्यकर्ता एक बहुत बड़ी माला लेकर आए थे, तो मैंने कहा खड़े होकर पहनूं? बोले नहीं, बैठे बैठे पहनो, क्योंकि वो जानते थे इतनी वजन माला ये लाद भी नहीं पाएंगे। ये फूलों की माला है, लेकिन गुरुदेव फूल से भी ज़्यादा कोमल है। देखने में ही लगते हैं सुंदर, बाकी तो अंदर सब डगमग कमज़ोर है। ये गुरु लोग अंदर से शरीर से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये कभी पत्थर ईंटा ढोते ही नहीं है। अगर इनसे ढुलाई करवाया जाए मिट्टी उट्टी तो ठीक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो बोले बैठे बैठे पहनो। तो उसमें बहुत फूल थे, बहुत माला थे। माला में माला, माला में माला, एक में दूसरी तीसरी घुसे लंबी कर दिया, 7-8 फीट लंबी। लेकिन उनको लगता था अभी भी कम है, और बड़ी होती अच्छा रहता। लास्ट में गुलाब की माला प्रेम नारायण सिन्हा, उनकी धर्मपत्नी दुष्यंत साहू
दोंदे कला वाले पति पत्नी। इनकी दोनों की पत्नियां बहुत खुश हैं, क्योंकि अब इनको पता हो गया है कि मेरा पति गुरु के चरणों में लगा है, अब इधर उधर भटकेगा नहीं, इसलिए निश्चिंत है, हंसती रहती। जिनका पति गुरु के चरणों में नहीं लगा है, उनकी पत्नियां पति का पता ही लगाती रहती। रघुपति राघव राजा राम, पति का पता न पावे सीता राम, किधर गए हैं गंगा राम। बहुत मुश्किल है, गुरु के चरणों में तुम्हारा पति लग जाए तो पति सुरक्षित है, और तुम्हारा पूरा परिवार गुरु के चरणों की भक्ति में डूब जाए तो समझ लो पूरा परिवार नशा व्यसन से सुरक्षित है, बुराइयों से सुरक्षित है। सच्ची श्रद्धा अगर सभी की हो जाए तो आपके परिवार में बुराइयों का प्रवेश नहीं होगा। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मीराबाई क्या कहती थी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में मेड़ता सिटी में मीरा का जन्म हुआ था। राजघराने में जन्म हुआ था। राज परिवार में जन्मी हुई बेटी रैदास संत को अपना गुरु बनाती है। एक छत्राणी महिला रैदास को गुरु बना लेती है। उसमें जातियों पातियों का ज्यादा जहर समाज में व्याप्त था। पूरा परिवार असंतुष्ट हो गया और मीरा कृष्ण की भक्ति में डूब गई। राणा ने मीरा को जहर का प्याला पिला दिया कि मर जाए तो अच्छा। भक्ति करने वाले व्यक्ति को दुख देने वाले लोग कई गुना ज्यादा दुख पाते हैं। तपस्या करने वाले संत को पीड़ा देने वाले लोगों की वही दुर्दशा होती है जो रावण की दुर्दशा हुई थी। भगवान श्री राम से किसी ने पूछा था कि रावण की इतनी दुर्दशा आपने क्यों किया है? तो राम ने उत्तर दिया था, रावण ने संतों की दुर्दशा किया था, इसलिए मैंने इसकी दुर्दशा किया। रावण की सोने की लंका राख हो गई। सबसे लास्ट में रावण मरा है। मेघनाद की मृत्यु, अक्षय कुमार की मृत्यु, अनेक राक्षसों की मृत्यु, कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार रावण को प्राप्त होता है। अपने परिजनों की मृत्यु का समाचार सुन सुनकर रावण का मन दुख के सागर में डूबता जा रहा है। सबसे पहले रावण को ही क्यों नहीं मारा है? अगर रावण को सबसे पहले राम मार देते तो रावण इतना दुख कैसे भोगता, जितना दुख उसने साधु संतों को दिया था। साधु संतों के पैर में भाला छेद देता था, साधु संतों की कुटियों में आग लगा करके फूंक देता था और साधु संतों को रस्से में बांध करके मारता था। भगवान राम से रावण का कोई पंगा नहीं था, लेकिन विश्वामित्र ने कहा था, हे राम, यदि तुम मेरे पूर्ण शिष्य हो
तो साधु संतों को दुख देने वाले राक्षसों का वध करूं। राम ने कहा कि साधु संतों के कारण मैं यदि रावण को मारूंगा तो ये संत समाज बदनाम हो जाए। संतों के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संत का स्थान भगवान से भी बड़ा स्थान होता है। साधु भेष में कैसा भी टूटा फूटा संत आपको मिल जाता है तो आपके मन में उसके प्रति कुछ न कुछ जगह हो जाती है और नमस्कार कर लेते हो। रावण ने कहा कि मैं न राम को डरता हूं न लक्ष्मण को डरता हूं, मैं तो उनका ही काम तमाम कर दूंगा। रावण के परिवार में चरित्रवान बहुत कम लोग हैं। कितने ऐसे परिवार होते हैं जिसमें सभी बिगड़े लोग होते हैं। रावण की बहन सुपर्णखा भी बहुत चंचल है। सुपर्णखा पंचवटी में जाकर के राम से कहती है हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी, और सीता को खाने के लिए दौड़ती है कि सीता को खा जाऊंगी तो राम अकेला हो जाएगा, तो मेरे साथ विवाह कर ले। रावण सोचता है कि सीता के साथ मेरी जोड़ी अच्छी रही। रावण सीता को लेना चाहता है, सुपर्णखा राम को लेना चाहती है। भगवान राम की गृहस्थी दोनों भाई बहन खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सीता राम के रूप और सौंदर्य में मोहित हो चुकी है। वो सुपर्णखा राम के सुंदर रूप में मोहित है। सीता की सुंदरता में रावण मोहित है। ये सुंदरता खतरनाक भी होती है। आपका शरीर सुंदर है, लेकिन इसके साथ साथ में आपके नियम संयम भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी संपदा तुम्हारे पास में यदि कोई है तो उसका नाम चरित्र है। कहते हैं अगर धन खो गया तो कुछ नहीं खो गया, कल और कमा लोगे। स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खोया है, कसरत करके फिर वापस प्राप्त कर लोगे। लेकिन यदि आपका चरित्र खो गया तो आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। चरित्र। और भारतीय संस्कृति में चरित्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के सभी देशों में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां चरित्र की पूजा होती है, जहां गुणों की पूजा होती है, जहां पर त्याग तप का सम्मान होता है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। ये साधारण देश नहीं है, ध्यान देना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रैन बसेरा, देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रैन बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो
ओहो भारत देश है मेरा। मध्य प्रदेश में मेरा प्रवचन हो रहा था सामगढ़ में। किसी माँ की चैन खो गई। 70,000 की चैन थी, सोने की चैन। व्यास गादी पर आकर उसने दुखी होकर कहा मेरी चैन खो गई है। ऐसे गला पकड़ पकड़ के ढूंढ रही थी, कहीं फंसी फसाई हो मिल जाए। हाय रे चैन, सोने की चैन खोई है, लेकिन वो महिला बेचैन हो गई। मैंने कहा माता जी शांति रखो, धैर्य रखो, मिल जाएगी। बैठ गई जाकर। फिर मैंने प्रवचन में सुनाया कि जिसको चैन मिली हो चैन दे देना, नहीं ऐसा श्राप दूंगा कि 7 जन्म भैंस बनोगी, लोहे की जंजीर पहनोगी। तो डर गई या क्या हुआ? वो चैन एक लड़की के द्वारा उसके घर के सामने गेट के पास पहुंचा दिया, डाल दिया, और उसको चैन मिल गई। अगले दिन फिर आई, बोली 5100 दान आपको देती हूँ। मैंने कहा मिल गई? बोले घर बैठे मिली, खोई तो सत्संग में और मिली घर में। मैंने कौन दिया? अरे बोले एक लड़की डाल के चली गई। मैंने कहा कितने की चैन थी? बोले 60-70 हज़ार की। तो हमने कहा तो हमें तो 5 ही हज़ार दिया, आधा आधा कर लो ना माता जी। तो बोली अरे गुरुजी आपके पास क्या कमी? तो हमने कहा कमी हमारे पास भी नहीं हो, कमी तुम्हारे पास भी नहीं, तो आधे आधे का बंटवारा हो जाए, आखिर पूरी खो जाती। उसने कहा फिर बुलाऊंगी, प्रोग्राम करा दूंगी। देने का मन नहीं। चोर ले जाए तो लोग सह सकते हैं, लेकिन गुरु जी को दान दूं ये बात नहीं सह सकते। दान देना कोई छोटी चीज नहीं है। एक केला खरीद कर आदमी नहीं दे सकता, केला। एक गुलाब का फूल खरीद कर भेंट नहीं कर सकता। और ये भी जान लेना, जिस मिट्टी के खेत में तुम खेती करते हो वहां पर भी जब घर से ले जाकर के बीज बोते हो धान के, तभी वो खेत 100 कुंटल वापस धान तुमको लौटा देता है। अगर गुरु के चरणों में कुछ भी दान नहीं दिया तो आपको कुछ वापस मिलने वाला भी नहीं। ये लेन देन का व्यवहार है। तुम्हें देखने में लगता है मैं गुरु जी को दान कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कई गुना तुमको वापस लौट कर मिलेगा। कल मेरे पास एक फोन आया था गुजरात से। 2-3 दिन से वो फ़ोन कर रहे थे, मैं उठा नहीं पा रहा था। मैं बिजी बहुत था, अभी भी बिजी हूँ। अब किसी का फ़ोन आए कैसे उठाऊँ? हाँ ये है, राष्ट्रपति का आ जाए तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र में रहना है। तो राष्ट्र का पति फ़ोन आया, लेकिन अब जनरल उठाने लग जाऊँ तो बहुत मुश्किल। तो हमारे संत जी ने बताया कि कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। वो गाड़ी चला रहे थे हमारे संत जी सुरेश दास। व्यास गादी पे आ रहा था, मैं बात किया। हथबंद गांव में था धमतरी जिले में। तो उन्होंने कहा बड़ी खुशखबरी थी इसलिए आपको फ़ोन किया था कि लड़के की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। तो हमने कहा कितनी अच्छी लग गई? बोले बहुत अच्छी लग गई। तो हमने कहा कितना वेतन पाता है? तो बोले 30,000 रुपया घंटा। हमने कहा कितने घंटा करेगा? बोले 8 घंटा करेगा, 2,40,000 रुपया डेली। तो हमने कहा डबल ड्यूटी मार दे तो बोले 4,80,000 और। तो हमने कहा डबल मरवा दो, 16 घंटा, फर्क क्या है? अब डबल ड्यूटी मार दे 16 घंटे की, तो 4,80 और 2,40, 4×2=6, 7,20,000 डेली। मैंने कहा अब तू 10 दिन का दे दे मुझे, 10×7 70 लाख। कहाँ है लड़का? बोले कनाडा। लेकिन वो कौन व्यक्ति है? यदि मैं कुंभ मेला हरिद्वार का संकल्प लूँ, कुंभ मेला प्रयाग में कैंप लगाने का संकल्प, कुंभ मेला हरिद्वार में कहीं भी संकल्प लूँ, या उज्जैन में आश्रम बनाने का संकल्प लूँ, कोई भी बहुत बड़ा कार्य करने का संकल्प लेना था, तो उस लड़के का बाप उठकर आगे से आता था, बोलता था 1 लाख मेरा लिख लो। लेकिन मैंने आज तक उसका 1 लाख नहीं लिया।
50,000 ले लो, नहीं लिया। हमने कहा अभी बेटे की पढ़ाई में लगाओ, अगर ये योग्य बन जाएगा तब दान देना। और वो बेटा भी 22-23 साल का है और इतनी कमाई 7,20,000 डेली, पूरा रुपयों का ढेर लगा दिया। तो मेरे को सूचना देने के लिए 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे, मैं भी खुश हो गया। जब भक्त धनवान बनता है तो भगवान खुश होता है, जब शिष्य धनवान बनता है तो गुरु खुश होता है, जब बेटा महान बनता है तब याद रखना माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। साहिब बंदगी। तो मैंने कहा विजय भाई पटेल, ये जो तुम्हारी श्रद्धा थी, भक्ति थी, उसी के प्रभाव से ये सब संभव हुआ। धन्य है रोहासी गांव, धन्य है यहाँ के लोग जिन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन बनाया है, बड़ी दौड़ धूप किया है। रिश्तेदार महिलाएं भी आई हैं, पुरुष भी आए हैं, घर घर में जमाई जमे हुए हैं, सबका सौभाग्य है। सैकड़ों गांवों से भक्तगण पधारे हुए हैं। मीराबाई भक्ति कर रही है और भक्ति में सुख है। रामायण में लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है। स्वतंत्र क्यों कहा भक्ति को? इसलिए कि भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, और सकल सुख भक्ति से प्राप्त होता है। ये यहाँ जो लोग 4-5 हजार बैठे हैं, ये फालतू नहीं बैठे, इनको सुख मिल रहा है और सुख मिलेगा। सत्संग के शब्द आपको सुख देते हैं। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कबीर साहब कहते हैं, शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, और फूल मिल जाए तो सौंदर्य मिल जाता है, और पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है, और रजाई मिल जाए ओढ़ने को तो ठंडी चली जाती है। ऐसे सदगुरु मिल जाए तो सुख मिल जाता है, सुख मिल जाता है। क्यों? कैसे? उनके जो ज्ञान के शब्द हैं वह हमारे जीवन का सुधार कर देते हैं, और जीवन का सुधार वहीं से सुख का स्रोत निकलता है। आपकी वाणी सुधर जाए, स्वभाव सुधर जाए, चरित्र सुधर जाए, कर्म सुधर जाए, व्यवहार सुधर जाए, खान पान सुधर जाए, बस सुख के फूल खिल जाते हैं। जितना वाणी बिगड़ती चली जाएगी, स्वभाव बिगड़ता चला जाएगा, चरित्र बिगड़ता चला जाएगा, व्यवहार बिगड़ेगा, कर्म बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा, आपका सुख भी बिगड़ जाएगा, सब दुख ही दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए याद रखना, सुख ना तुम्हारी पत्नी दे सकती, ना तुमको पति दे सकता है, ना पड़ोसी दे सकता है। सुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। तुम्हारी सुधरी हुई वाणी और सुधरा हुआ चरित्र ही तुमको सुख में डुबा देता है।